हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं आपके अपने परिवार एम एजुकेशन सफर पर आशा करता हूं सभी लोग मस्त, शानदार और जिंदाबाद होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको एक टॉपिक पढ़ा रहा हूं। भारतीय संविधान का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसका चित्र आप इसमें देख रहे हो। ये अपने देश की पार्लियामेंट है, जिसे संसद बोलते हैं। संसद के बारे में मित्र, मैंने यद्यपि इसके लिए एक सेशन बना दिया था, इससे पूर्व का सेशन बनाया था। उस वीडियो का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्कशन में जाके दे दूंगा, उससे जाके आप जरूर जाके देख लीजिए। ये इसका सेशन सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैंने पार्लियामेंट में आपको लोक सभा के बारे में बताया था। आज मैं जो बताऊंगा वो जो लोकसभा के इतने पदाधिकारी होते हैं, जैसे प्रोटेम स्पीकर हुआ, लोकसभा अध्यक्ष हुआ, या उपाध्यक्ष हुआ, या उसका सचिव हुआ, इन सब के बारे में आपको विस्तृत तरीके से बताऊंगा। यह सेशन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने के लिए जा रहा है। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हाँ, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यह सेशन आपके लिए बिल्कुल रामबाण सिद्ध हो सकता है यदि आप इसको पूरा आप देख लेते हैं। तो एक बात आपको सूचित करना चाहता हूं, इस चैनल के माध्यम से मैं जीएस के सारे विषय, इसमें उत्तर प्रदेश स्पेशल विद करंट अफेयर बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाता हूं। हाँ, आप सच सुन रहे हैं, बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाता हूं। यदि चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट कर लेंगे, तो जो भी सेशन बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक बहुत जल्द पहुंचता रहेगा और उसका बेहतरीन तरीके से लाभ उठा सकते हैं। आज आप टॉपिक पढ़ेंगे इस पार्लियामेंट के बारे में। पार्लियामेंट में जो लोकसभा होती है, लोकसभा के जो भी पदाधिकारी होते हैं, जो भी अधिकारी होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे आप। मैंने लोकसभा के बारे में पढ़ा चुका हूं। इस वीडियो का लिंक इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाके मिल जाएगा। आइए मिलकर के इसका अध्ययन करें। लेकिन अध्ययन करने से पहले मेरी आपसे एक छोटा सा स्टेटमेंट है, उसे मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। मेरा स्टेटमेंट यह है, मेरा स्टेटमेंट मित्र यह है कि तुम्हें कसम है अपने घर की हालात की, तुम्हें कसम है अपने घर की हालात की। जवाब दो उनको जो बोल रहे हैं बिना बात की। जवाब अर्थात आप उन लोगों को जवाब दो जो बिना फालतू आपके बारे में बकवास बात कर रहे हैं। चाहे गवा दो नींद सारी रात की, चाहे गवा दो नींद सारी रात की, क्योंकि हर जगह बात चल रही है तुम्हारी औकात की। तो मित्र, इसी स्टेटमेंट से हम शुरू करता हूं। यदि आपने में यह जुनून है पढ़ने का कि मुझे इनकी तरफ वर्दी लेनी है, वर्दी पहननी है और एक अपने शोल्डरों पर एक स्टार लगाने हैं, माँ बाप को वर्दी पहन करके जाके सलूट मारना है, तो मित्र आज से ही तैयारी कर लो, कमर कस लो अच्छी तरीके से और दिन रात एक कर दो और दिखा दो कि हाँ, हमारी बाजुओं में भी दम है, हम भी मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो मित्र आइए इसी स्टेटमेंट के साथ हम शुरुआत करते हैं, नई ताजगी और नई उमंग के साथ। तो देखिएगा। हाँ, तो मित्र देखिए, लोकसभा, सबसे पहले मैंने आपको यह बताया था कि मैं लोकसभा के पदाधिकारियों के बारे में बताऊंगा, जितने भी ऑफिसर्स होते हैं उनके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले मैंने आपको यह बताया था कि लोकसभा है क्या मित्र, लोकसभा है अपनी। इस लोकसभा का जो वर्णन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत है, तो बता सकते हैं कि अनुच्छेद, जब पूछा जाता है अनुच्छेद को मैं इस तरह लिख देता हूं, ठीक है। 81 किसके तहत है, 81 के तहत है। जो आपकी लोकसभा है इसका वर्णन भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के तहत है, 81 के तहत है। और जो पहली लोकसभा थी, आप अच्छी तरह मैं बता चुका हूं, जो पहली लोकसभा थी, लोकसभा थी, उसका जो टाइम पीरियड था, उसका जो समय था, वो 1952 से लेकर के 1957 तक था। कितना था, 1956 तक था, 76 तक था, ठीक है बेटा, याद रखिएगा। ये पूछा जाता है कितना टाइम था। ये पहली जो लोकसभा गठित की गई थी, वो उसका टाइम पीरियड कितना था, 1952 से लेकर के 56 तक। मैंने आपको ये बताया था, तब इसे लोकसभा नहीं कहा जाता था। जब इसका पहली बार गठित हुई थी तब इसे लोकसभा नहीं कहा जाता था, तब इसे पीपल ऑफ हाउस कहा जाता था। क्या कहा जाता था, पीपल ऑफ हाउस के नाम से इसे जाना जाता था। अब देखिए, मोस्टली अभी जो ये पहली लोकसभा है, अभी जो आपके टाइम में चल रही है, अभी जो इस समय 2023 में जो चल रही है, वो 17वीं लोकसभा है। कितनी, कौन सी मित्र, 17वीं लोकसभा है। और इसका टाइम पीरियड कितना है मित्र, 17वीं का। तो बता दीजिए आज की बात कि इसका जो टाइम पीरियड है वो 2019 से लेकर के 2024 तक है। कितना है, 2019 से लेकर के 2024 तक है। अब देखिए कुछ समय बाद
कुछ समय बाद इसका जो टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा तब 18वीं लोकसभा लगेगी। कौन सी मित्र? 18वीं लोकसभा का चुनाव होने वाला है। 18वीं लोकसभा का चुनाव होने वाला है। इसका जो टाइम पीरियड रहेगा वो 2024 से लेकर के कितना रहेगा? 5 साल, 2029 तक रहेगा। क्योंकि लोकसभा का जो कार्यकाल होता है 5 साल का होता है। तो चुनाव होगा मार्च में, वो उसका जो टाइम पीरियड रहेगा वो 18वीं लोकसभा होगी। अभी चल रही है वो 17वीं लोकसभा है, अब आने वाली है वो 18वीं लोकसभा होगी। इस बात का ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बन सकता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और इसके बाद आप देखेंगे कि हमारा जो टारगेट होगा मोस्टली 2019 की जो लोकसभा थी, 2019 की जो लोकसभा थी, जो 17वीं लोकसभा थी, उसमें जो इलेक्शन लड़ा गया था वो टोटल 543 सीटों पर लड़ा गया था। कितने पर? 543 सीटों पर लड़ा गया था। कितनी सीटें थी? 543 सीटें थी। जो इलेक्शन लड़ा था वो 543 सीटों पर लड़ा था। और इसमें से ध्यान दीजिए, क्वेश्चन बनेगा, इसमें से आप अच्छी तरह जानते हैं कि वह व्यक्ति जिसकी उम्र 25 वर्ष पूरी हो गई हो, कौन? 25 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो, वो इसका क्या कर सकता है? चुनाव लड़ सकता है। क्या लड़ सकता है? चुनाव लड़ सकता है। ये मैंने आपको बता चुका हूं। क्योंकि जो 2011-12 में एक एग्जाम हुआ था उत्तर प्रदेश पुलिस का, उसमें यह पूछा था कि प्रधानमंत्री बनने के लिए उम्र सीमा न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? तो बता सकते हैं 25 वर्ष। कितना मित्र? 25 वर्ष होती है। क्योंकि आप अच्छी तरह पता है कि लोकसभा है, इसका सदस्य बनने के लिए जो उम्र सीमा 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होने चाहिए, पूछा जाता है। तो इस बात को आप ध्यान दीजिए। अच्छा, एक बात और आपके बिल्कुल काम की बताते हैं। एक व्यक्ति जिसने 25 वर्ष की उम्र पूरी कर ली हो, वो दो स्थानों से चुनाव लड़ सकता है। क्या कर सकता है? चुनाव लड़ सकता है। ध्यान दीजिए, एक व्यक्ति जिसने 25 वर्ष की उम्र पूर्ण कर ली हो और वह लोकसभा का सदस्य बनना चाहता हो, और आप अच्छी तरह ये जानते हैं कि जो लोकसभा का चुनाव होता है वो बहुलवादी सिद्धांत पर आधारित होता है। क्या? कौन सा? बहुलवादी सिद्धांत। अर्थात लोकसभा में जिस दल का बहुमत होता है वही दल सरकार बनाता है। आप अच्छी तरह जानते हैं। तो एक व्यक्ति, आपके बहुत काम की चीज बता रहा हूं मैं, एक व्यक्ति 2 स्थानों से चुनाव लड़ सकता है। क्या सकता है? चुनाव लड़ सकता है। 2 स्थानों से चुनाव लड़ सकता है। लेकिन किसमें कंडीशन होती है? इसमें कंडीशन ये होती है कि अच्छा, इसका जो वर्णन है वो अनुच्छेद 101 में वर्णित है। एक व्यक्ति 2 स्थानों से चुनाव लड़ सकता है। यह भारतीय संविधान के आर्टिकल किसके तहत है? 101 के तहत है। लेकिन इसमें कंडीशन है मित्र, यदि वह व्यक्ति दोनों स्थानों से चुनाव जीत जाता है। क्या हो जाता है? चुनाव जीत जाता है, तो उसे 10 दिन के अंदर, क्या मित्र? 10 दिन के अंदर 10 दिन, कितने मित्र? 10 दिन। इस पॉइंट को याद रखिए मित्र, के अंदर एक सीट से त्याग पत्र देना होगा। नहीं तो, मेरी बात समझ रहे होंगे आप, नहीं तो 10 दिन बाद उसकी दोनों सीटें रिक्त हो जाएंगी।
क्या हो जाएंगी? खाली हो जाएंगी, रिक्त हो जाएंगी। अब समझिएगा। ऐसे आर्टिकल 101 कहता है, भारतीय संविधान का आर्टिकल अनुच्छेद 101 ये कहता है, यदि कोई व्यक्ति लोकसभा में 2 स्थानों से चुनाव लड़ा हुआ है, जैसे अपने देश के प्रधानमंत्री थे, वह 2 स्थानों से चुनाव लड़े हुए थे, जैसे गुजरात में बड़ौदा से लड़े हुए थे, गुजरात में बड़ोदरा से लड़े हुए थे, और उत्तर प्रदेश में बनारस से चुनाव लड़े हुए थे, उत्तर प्रदेश में बनारस से चुनाव लड़े हुए थे। ऐसी कंडीशन में ये दोनों स्थान से जीत गए थे। हुआ ये कि 10 दिन के अंदर इन्होंने जो बड़ोदरा वाली सीट थी उसे छोड़ दिया था, और बनारस वाली सीट से सांसद थे, वहीं से ये पीएम प्रधानमंत्री बने। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, ये पूछा जाता है। इस बात का वर्णन कहां पर हुआ है? आर्टिकल 101 के तहत किया गया है। चाहो तो मित्र इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत अच्छी बात है ये। अब हम मोस्टली जो चलेंगे वो अपने पदाधिकारियों की तरफ चलेंगे। कहां पर चलेंगे? पदाधिकारियों की तरफ चलेंगे। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लोकसभा के पदाधिकारी, हेडिंग बनाइएगा, लोकसभा के पदाधिकारी। सभा के पदाधिकारी। आशा करता हूं कि आप यदि सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इस जो मैं पढ़ा रहा हूं उसका एक बेहतरीन नोट्स बनाते जाइए। मेरा वादा है, कोई क्वेश्चन अगर आप जिस किसी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, इस बात का मेरा दावा है। लोकसभा के पदाधिकारी मित्र देखेंगे, क्या देखेंगे? लोकसभा के पदाधिकारी। सबसे पहले हम जो अध्ययन करेंगे वो प्रोटेम स्पीकर का अध्ययन करेंगे। किसका? प्रोटेम स्पीकर का अध्ययन करेंगे। इसके बारे में बताऊंगा, बहुत डिटेल से बताऊंगा, आप चिंता न करें। दूसरे नंबर पर हम लोग अध्ययन करेंगे वो लोकसभा अध्यक्ष का अध्ययन करेंगे। और जो तीसरे नंबर पर अध्ययन करेंगे वो लोकसभा उपाध्यक्ष। और चौथे नंबर पर जो अध्ययन करेंगे मित्र, वो जो लोकसभा का सचिव होता है। कौन? लोकसभा का सचिव। लोकसभा का सचिव, इसके बारे में पूछा जाता है मित्र। इन चारों पॉइंटों का अध्ययन करेंगे। इन चारों पॉइंटों का मित्र आप अध्ययन करेंगे। किस किस का? सबसे पहले अध्ययन करेंगे आप प्रोटेम स्पीकर का। दूसरा आप अध्ययन करेंगे लोकसभा अध्यक्ष, जो महत्वपूर्ण है। तीसरा जो अध्ययन करेंगे वो लोकसभा उपाध्यक्ष है, उसका अध्ययन करेंगे। चौथे नंबर पर जो अध्ययन करेंगे मित्र वो लोकसभा सचिव का करेंगे। किसका करेंगे? लोकसभा सचिव का करेंगे। तो लोकसभा के पदाधिकारियों में ये पूछे जाते हैं, सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष और उसका लोकसभा सचिव। ये चारों पूछे जाते हैं और चारों महत्वपूर्ण है मित्र, चारों बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, जो लोकसभा अध्यक्ष होता है, मित्र, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इसका जो वर्णन है, क्या मित्र? इसका जो वर्णन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 में है। कितनी में? अनुच्छेद 93 में है। यह पूछा जाता है कि आप ये बताइए कि लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का वर्णन भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के तहत है? तो 93 के तहत है। कितना? 93 के तहत है। जबकि जो लोकसभा सचिव होता है, कौन? लोकसभा सचिव होता है, इसका जो वर्णन है वो अनुच्छेद 98 किसके तहत है? 98 के तहत है। दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सचिव वाला तो बहुत पूछा गया है कि लोकसभा सचिव का वर्णन भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है? तो 98 में है। किसमें मित्र? 98 में। जबकि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का वर्णन, इन दोनों का वर्णन एक ही आर्टिकल में है, एक ही अनुच्छेद में है। किसमें? 93 मित्र। किसमें? 93
3 में है। आशा करता हूं ये सब बातें आपकी समझ में आ रही होंगी, ये बातें आपकी समझ में आ रही। अब देखो सबसे पहले पढ़ाऊंगा प्रोटेम स्पीकर। क्या पढ़ाऊंगा मैं? प्रोटेम स्पीकर। तो आप हेडिंग बनाइएगा प्रोटेम स्पीकर, आप हेडिंग बनाइए प्रोटेम स्पीकर। इसे सामयिक अधिकारी बोल कहा जाता है, इसे हिंदी में क्या कहा जाता है? सामयिक अधिकारी, अधिकारी। अगर मैं प्रोटेम स्पीकर न लिख करके सामयिक अधिकारी लिख दूं तो बात एक ही है। इसे हिंदी में सामयिक अधिकारी और अंग्रेजी में प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है मित्र। तो देखिएगा, आप जब तक चाहें तो इसका नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए प्रोटेम स्पीकर, स्पीकर या इसे सामयिक अधिकारी कहा जाता है। क्या कहता है? सामयिक अधिकारी। जिस किसी मित्र की समझ में नहीं आ रहा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ठीक है? जिस किसी की समझ में नहीं आ रहा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में मित्र जरूर बताएंगे। देखिएगा, सबसे पहले इसकी जो नियुक्ति की बात करते हैं, प्रोटेम में जो स्पीकर होता है, देखिए सबसे पहले एक बात बताना चाहता हूं, इसमें जो प्रोटेम स्पीकर होता है वो जैसे नई लोकसभा चुन के आती है उसमें से ही चुना जाता है। और उसमें से जैसे 17वीं लोकसभा थी जिसका चुनाव 2019 में हुआ था, जीत के जितने मेंबर थे 543 मेंबर थे वो मतलब जीत करके आ गए। अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, उसमें से ये देखा जाएगा इसमें वरिष्ठ व्यक्ति कौन है, सीनियर व्यक्ति इसमें से कौन है, उसी के आधार पर उसकी नियुक्ति प्रोटेम स्पीकर पद के लिए की जाएगी। अच्छा, कर्ता कौन है? वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये बात मेरी समझ में आ चुकी होगी। फिर एक बार बताने का प्रयास करूंगा। जैसे 17वीं लोकसभा थी जिसका कार्यकाल 2019 से लेकर के 24 तक है, जब ये जो बीजेपी सरकार थी उसने अपना मतलब बहुलवादी व्यवस्था के आधार पर अपना बहुमत सिद्ध कर दिया था, तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ कि राष्ट्रपति ने क्या कहा, क्या देखा कि इसमें से जितने भी सांसद हैं उनमें से वरिष्ठ व्यक्ति कौन है, सीनियर व्यक्ति कौन है, सीनियर मतलब सदस्य कौन है, और जो सीनियर सदस्य होता है उसी को ही राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करता है। क्या करता है? प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करता है। तो देखिए आप इस पॉइंट को लिख सकते हैं। सबसे पहले नियुक्ति, इसकी जो नियुक्ति है, नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा मित्र? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है मित्र? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है तो बता सकते हैं राष्ट्रपति करता है। किस आधार पर करता है वो देख लीजिएगा। इसकी जो नियुक्ति है वो किस आधार पर की जाती है वो जरा देखिएगा। नई लोकसभा में, नई ये पूछा जा सकता है पुरानी वाली में से नहीं, नई लोकसभा के सदस्यों में से सीनियर व्यक्ति या वरिष्ठ, अंग्रेजी वो हिंदी में क्या कहते हैं? वरिष्ठ सदस्य को, क्योंकि लोकसभा के सदस्य होते हैं, सदस्य को राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर बनाता है या मनोनीत करता है। बताओ किस मित्र की समझ में नहीं, किस मेरे दोस्त की समझ में नहीं आ रहा है, बताइएगा। अगर राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति कौन करता है तो बता सकते हैं राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। असंख्य बार परीक्षा में पूछा गया है कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है। लोग क्या करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष लगा के चले जाते हैं, जो गलत कराता है। इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। बहुत से लोग प्रधानमंत्री का इसका टिक लगा के चले जाते हैं, जो गलत होता है। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अच्छा, दूसरी बात यह है मित्र कि ये जो पद है, ये पद है
किसका? आपके प्रोटेम स्पीकर का। ये अस्थायी होता है। कैसा होता है? अस्थायी होता है। ये पूछा जा सकता है कि प्रोटेम स्पीकर का जो पद होता है वो अस्थायी होता है। कंडीशन ये होती है मित्र कि जब तक कोई नया लोकसभा अध्यक्ष चुन के नहीं आ जाता तब तक, दोबारा सुनिए, नई लोकसभा का चुनाव हुआ, राष्ट्रपति ने प्रोटेम स्पीकर नियुक्त कर दिया। वो जब तक कार्य करेगा जब तक लोकसभा में नया लोकसभा अध्यक्ष चुन के नहीं आ जाता, तब तक जो प्रोटेम स्पीकर है वो लोकसभा अध्यक्ष के रूप में ही कार्य करेगा। सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी उसी की होगी, उसी की सारी जिम्मेदारियां होंगी। समझे आप? तो ये उसके बाद जब नियुक्त हो जाएगा तो उसे पद से हटा दिया जाएगा। तो ये प्रोटेम स्पीकर का जो पद है मित्र, ये कैसा पद है? अस्थायी पद है। कैसा पद है? अस्थायी पद है। इसे आप समझ चुके होंगे। उसके बाद देखा जाए, इसके कार्यों में देखा जाए, इसके जो कार्य होते हैं प्रोटेम स्पीकर के कार्यों में देखा जाए तो सबसे पहले इसका कार्य क्या होता है कि जो लोकसभा में नए सदस्य जो चुनकर के आए हैं, जो भी सांसद होते हैं, हम सांसद कहते हैं, पार्लियामेंट मेंबर कहते हैं, तो जो नए लोकसभा सदस्य होते हैं उनको शपथ दिलाता है। क्या कराता है? शपथ दिलाता है। तो लिख सकते हैं नए लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाता है। शपथ दिलाता है। प्रोटेम स्पीकर कार्य क्या है? तो नई लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनको क्या करता है? शपथ दिलाता है। क्या करता है? शपथ दिला। दूसरा पॉइंट क्या है देखिएगा कि ये पहला पॉइंट हो गया इसका कार्य में। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि जब तक नया लोकसभा अध्यक्ष नियुक्त नहीं होता तब तक प्रोटेम स्पीकर या सामयिक अधिकारी लोकसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। लोकसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। इसके कार्य हैं वो आप समझ चुके होंगे मित्र। ये इसके कार्य हैं। कार्यों में देखा जाए तो इसके कार्य यह है कि नए लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पार्लियामेंट में जितने भी मेंबर्स के चुन के आते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है? तो बता सकते हैं प्रोटेम स्पीकर दिलाता है। बट जब तक नया लोकसभा स्पीकर चुन के नहीं आ जाता तब तक वो लोकसभा अध्यक्ष के रूप में ही कार्य करता है। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि आप ये बताइए आप लोगों से, प्रोटेम स्पीकर क्या लोकसभा अध्यक्ष बन सकता है? जो प्रोटेम स्पीकर होता है क्या वो लोकसभा अध्यक्ष बन सकता है? अब तक कौन सा व्यक्ति बना है तो उसका नाम बताइए, या फिर नहीं बन सकता है। दोनों बातें आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे मुझे। दोनों बातें आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हाँ, देखिए, मैंने अभी आपसे क्वेश्चन पूछा था, क्या प्रोटेम स्पीकर लोकसभा अध्यक्ष बन सकता है? यह क्वेश्चन पूछा था मैंने आपसे। हाँ मित्र, जो प्रोटेम स्पीकर होता है वो लोकसभा अध्यक्ष बन सकता है। क्या बन सकता है? प्रोटेम स्पीकर लोकसभा अध्यक्ष बन सकता है। सभा अध्यक्ष बन सकता है। ध्यान दीजिए, इसका उदाहरण भी है मेरे पास। इस क्वेश्चन का उदाहरण भी पूछा गया है। जो प्रोटेम स्पीकर है वो लोकसभा अध्यक्ष बन सकता है। इसका उदाहरण है जो भारत के जो पहली लोकसभा थी
उसके जो पहले लोकसभा अध्यक्ष थे, पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलेंकर। कौन थे? गणेश वासुदेव मावलेंकर थे, जो पहले प्रोटेम स्पीकर बने, बाद में उन्हें लोकसभा अध्यक्ष बना दिया। इसका एग्जाम्पल भी है। क्या है एग्जाम्पल में? आप देखें, आप एग्जाम्पल में आप देखेंगे तो एग्जाम्पल में मित्र कौन है? गणेश वासुदेव मावलंकर। मावलंकर बिल्कुल नहीं भूलेंगे मित्र, पूछा गया क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है। ये क्या है? इंपोर्टेंट। ये पहले कौन थे? प्रोटेम स्पीकर थे। अगर क्वेश्चन पूछा था भारत के पहले प्रोटेम स्पीकर कौन थे तो बता सकते हैं गणेश वासुदेव मावलिंकर। बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। अरे आपको नहीं पता होगा यार, सच बात तो यह है। तो देखिए, लेकिन आज बात सीख जाइए। गणेश वासुदेव जो मावलिंकर थे, लोकसभा अध्यक्ष तो सभी जानते हैं, लेकिन पहले प्रोटेम स्पीकर कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलिंकर थे। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे लोकसभा अध्यक्ष की। किसकी मित्र? लोकसभा अध्यक्ष की। अब हम बात करेंगे किसकी मित्र? लोकसभा अध्यक्ष की। लोकसभा अध्यक्ष, इसे लोकसभा स्पीकर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लोकसभा इसे स्पीकर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोकसभा स्पीकर भी इसे कहा जाता है। तो हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे? लोकसभा स्पीकर के बारे में। आप लोग हेडिंग बना लीजिए इसी तरीके का। इसका वर्णन है, इसका जो वर्णन है मित्र, वर्णन है वो अनुच्छेद 93 में है। कितने में? 93 में। किसमें है? 93 में। जो आपके लोकसभा अध्यक्ष हैं, इनका वर्णन किसमें है तो बता सकते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 में है। ये क्वेश्चन बना तो आज के बाद कर ले जाएंगे। देखो ऐसा होता है, जैसे आपकी, मैं इन्हीं के बारे में बताता हूं, लोकसभा अध्यक्ष के बारे में। जैसे नई लोकसभा चुन करके आई, नई लोकसभा का चुनाव हुआ, चुन करके आई लोकसभा में, कहां पर? पार्लियामेंट में आ गई, लोकसभा में आ गई। ठीक है, तो राष्ट्रपति क्या करता है? प्रोटेम स्पीकर उसने नियुक्त कर दिया और सामने जितने भी मेंबर होते हैं उनसे बोलता है कि आपको इतने दिन के अंदर, मान चलो आज बृहस्पति वाला दिन है या शुक्रवार वाला दिन है, आज शुक्रवार वाला दिन है, आपको अगले शुक्रवार तक अपने आप में से किसी एक व्यक्ति को लोकसभा अध्यक्ष सेलेक्ट करना है। क्या करना है? लोकसभा अध्यक्ष नियुक्त कर, मतलब बनाना है, नियुक्त करना है, चुनाव करना है उसका। तो जितने मेंबर चुन के आते हैं उनमें से किसी एक व्यक्ति को लोकसभा अध्यक्ष चुन लिया जाता है कि ये हमारे लोकसभा अध्यक्ष। घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इस बात का ध्यान रखना। कौन करता है? घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो इस बात को आप समझ चुके होंगे, इस बात को आप समझ चुके होंगे। तो आप इसमें लिख सकते हैं, इसकी नियुक्ति में सबसे पहले नियुक्ति में लिख सकते हैं। किसकी नियुक्ति में? लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति में लिख सकते हैं आप कि लोकसभा अध्यक्ष की चुनाव की तारीख, लोकसभा अध्यक्ष की चुनाव की तारीख राष्ट्रपति, कौन मित्र? राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति। ये पूछा जाता है, ये घोषित करता है। क्या करता है? राष्ट्रपति घोषित करते हैं, कौन करते हैं? राष्ट्रपति घोषित करते हैं। भाई ये कह देते हैं पार्लियामेंट में, उसमें लोकसभा में, कि आज शुक्रवार है या बुधवार है, आपको अगले बुधवार तक ये टाइम दे वो अपने अनुसार राष्ट्रपति, उस समय तक आपको एक निर्धारित समय तक अपने आप में से क्या करना है? कोई एक व्यक्ति को लोकसभा अध्यक्ष चुन लेना है। क्या करना है? एक लोकसभा अध्यक्ष अपने आप में से चुन लेना है। क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप बता सकते हैं कि इसके चुनाव की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इस बात को समझ में आ चुका होंगे। तो ये भी बात आपको क्लियर हो चुकी है कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा
अध्यक्ष का चुनाव, अध्यक्ष का चुनाव नई लोकसभा के, नई लोकसभा के सदस्य करते हैं। कौन करते हैं? सदस्य करते हैं, करते हैं। बात क्लियर है मित्र? ये स्टेटमेंट भी इससे जुड़ा हुआ है। जो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करते हैं? लोकसभा के सदस्य करते हैं। जो नई लोकसभा होती है उसके सदस्य करते हैं। और तीसरा पॉइंट बात यह है मित्र, जो लोकसभा अध्यक्ष होता है, पूछा जाए क्या लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा का सदस्य होता है? क्या लोकसभा का जो सदस्य अध्यक्ष होता है, जिसे स्पीकर कहा जाता है, लोकसभा स्पीकर कहते हैं उसे, क्या वो लोकसभा का सदस्य होता है? तो आज की बात बताएंगे कि हाँ, लोकसभा जो स्पीकर होता है, जिसे लोकसभा अध्यक्ष कहते हैं, वो लोकसभा का सदस्य होता है। क्या होता है? सदस्य होता है। तो आप लिख सकते हैं इसमें लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा का सदस्य होता है। क्या होता है? सदस्य होता है। आप ये नहीं सोचें कि उसका सदस्य नहीं होता, उसे स्पीकर बना दिया तो सदस्य नहीं है, वो भी उसका सदस्य है, वो भी उसका सदस्य है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात, एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं मैं, आप ये बताइए, क्या लोकसभा अध्यक्ष अपने पद की शपथ लेता है? कि हाँ, मैं लोकसभा अध्यक्ष अपने पद की शपथ लेता हूं, इस तरीके से क्या लोकसभा अध्यक्ष होता है वो अपने लोकसभा अध्यक्ष के पद की शपथ लेता है? आप ये बताएंगे। नहीं, वो अपने पद की शपथ नहीं लेता, वो अपने पद की शपथ नहीं लेता। ध्यान दीजिए, ना ही लोकसभा अध्यक्ष और ना ही उपाध्यक्ष, दोनों में से कोई भी अपने पद की शपथ नहीं लेते। वो किसकी शपथ लेते हैं? लोकसभा के सदस्य की शपथ लेते हैं। किस शपथ लेते हैं? लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं। इस बात को ध्यान दीजिए। अगर स्टेटमेंट किसी तरीके से आ जाता है तो ध्यान दीजिए आप बिल्कुल भी, कि जो लोकसभा स्पीकर होता है, जिसे लोकसभा अध्यक्ष कहते हैं, वह लोकसभा के पद की शपथ नहीं लेता। वो शपथ लेता है तो वो लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ लेता है। इसी तरीके से जो लोकसभा उपाध्यक्ष होता है, डिप्टी स्पीकर होता है लोकसभा का, वो भी डिप्टी स्पीकर पद की शपथ नहीं लेता, वो जो शपथ लेता है लोकसभा के सदस्य के रूप में ही शपथ लेता है। अच्छा, कुछ पद ऐसे हैं जिन्हें दोहरी शपथ ली जाती है। बताइए कौन कौन से हैं? बताइए कौन कौन से हैं जो दोहरी शपथ लेते हैं? जैसे प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री और उसकी जैसे मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। आपने देखा होगा, मुख्यमंत्री बनने से पहले या प्रधानमंत्री बनने से पहले जो प्रधानमंत्री होता है वो लोकसभा के सदस्य की शपथ लेता है, उसके बाद दूसरे नंबर पर प्रधानमंत्री बनने की शपथ लेता है। उसी तरीके से उसके जो मुख्यमंत्री होते हैं, मंत्रिपरिषद होती है, उसके जो मेंबर होते हैं, सबसे पहले वो प्रोटेम स्पीकर के द्वारा उन्हें लोकसभा के सदस्य की शपथ दिलाई जाती है, बाद में उन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाई जाती है। कुछ पद ऐसे। उसी तरीके से अगर विधानमंडल में देखेंगे तो मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद है, वो भी दोहरी शपथ लेते हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो आप लिख लीजिए इन चीजों को, ये चीज पूछी जाती है, आपके ध्यान से बाहर न जाए तो लिख सकते हैं लोकसभा अध्यक्ष अपने पद की शपथ नहीं लेता। क्या नहीं लेता? अपने पद की शपथ नहीं लेता, बल्कि लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ लेता है। किसके रूप में मित्र? सदस्य के रूप में शपथ लेता है। किस रूप में शपथ लेता है? लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेता है। तो मित्र, ये बातें आपकी समझ में आ चुकी होंगी। आशा करता हूं ये बातें आपकी समझ में आ चुकी होंगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखें,
आगे देखते हैं। कुछ बातें मैंने अभी जस्ट आपको बताई थी, जैसे कुछ पदाधिकारी ऐसे होते हैं, संवैधानिक पदाधिकारी कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें दोहरी शपथ लेते हैं, जो क्या शपथ लेते हैं, दोहरी शपथ लेते हैं। कुछ संवैधानिक पदाधिकारी मित्र ऐसे हैं जो दोहरी शपथ लेते हैं। वो कौन कौन से एग्जाम पूछे जाते हैं तो बता सकते हैं आज के बाद आप। जैसे मान के चलिए दोहरी शपथ, दोहरी शपथ कौन कौन लेते हैं? इसमें सबसे पहले प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद, और उसकी मंत्रिपरिषद, उसकी मंत्रिपरिषद। उसी तरीके से नंबर 2 पे मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद, आशा करता हूं ये बात आपकी समझ में आ रही होगी। ये दोहरी शपथ लेते हैं। उस सदन के जिस सदन में ये चुन के आए हैं उसकी शपथ लेते हैं उसके सदस्य के रूप में, फिर उस पद की शपथ लेते हैं। ठीक है, जैसे मुख्यमंत्री पद की, प्रधानमंत्री पद की, कैबिनेट मंत्री पद की शपथ लेते हैं। ठीक है, आशा करता हूं ये बातें आपकी समझ में आ चुकी होंगी। अब देखिए कुछ नोट कर लीजिएगा। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे अगर आपसे पूछा जाता है कि पहले, अगर आपसे पूछा जाता है कि पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? अगर पूछा जाता है पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे तो बता सकते हैं जिनका नाम गणेश वासुदेव मावलंकर। कौन थे? ये प्रोटेम स्पीकर भी पहले थे और लोकसभा के अध्यक्ष भी थे। लोकसभा के अध्यक्ष भी थे, पहली लोकसभा के अध्यक्ष थे, पहली लोकसभा के अध्यक्ष थे। अच्छा, ऐसे भारत के ऐसे कौन से लोकसभा स्पीकर थे जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे थे? ऐसे कौन से, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसे कौन से लोकसभा स्पीकर थे या लोकसभा अध्यक्ष थे जो सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में जज रहे थे? तो वो क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आज बता ले जाएंगे इनका नाम क्या था। तो नोट करिए मेरे साथ, इनका जो नाम के डी हेगड़े, के डी हेगड़े, क्या नाम था इनका? के डी हेगड़े। यह लोकसभा अध्यक्ष बनने से पूर्व, लोकसभा अध्यक्ष बनने से पूर्व सर्वोच्च न्यायालय के, किसके मित्र? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। कौन थे? न्यायाधीश थे। ये पूछा जाता है। क्या नाम था? के डी हेगड़े। क्या नाम था? के डी हेगड़े। के डी हेगड़े ये कौन थे? सर्वोच्च न्यायालय के ये न्यायाधीश थे। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा जाता है जो महत्वपूर्ण है, चिंता न करें, बहुत अच्छी तरह बताऊंगा। सबसे लंबे समय तक जो लोकसभा के अध्यक्ष के पद पर कौन रहे थे, ये पूछा जाता है कि सबसे लंबे समय तक ऐसे कौन से व्यक्ति लोकसभा स्पीकर थे जो सबसे लंबे समय तक अपने पद पर बने रहे। तो उनका नाम भी आप लिख लीजिएगा। पूछा जा सकता है कि सबसे लंबे समय तक
अपने पद पर कौन रहे थे? कौन रहे थे बताइएगा अगर जानते तो। इनका नाम था बलराम सिंह जाखड़। बलराम सिंह जाखड़। ये कब से कब तक रहे थे तो बता सकते हैं, यह 1980 से लेकर के 89 तक रहे थे, लगभग 9 वर्ष। कितने वर्ष तक रहे थे? 9 वर्ष तक रहे थे बलराम सिंह जाखड़। क्या नाम था इनका? बलराम सिंह जाखड़। बलराम सिंह जाखड़ ऐसे व्यक्ति थे जो लोकसभा अध्यक्ष के पद पर लंबे समय तक रहे थे, लगभग 9 वर्ष तक, 1980 से लेकर के 89 तक। ऐसे कौन से लोकसभा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ऐसे कौन से लोकसभा अध्यक्ष थे जो भारत के राष्ट्रपति चुने गए? भारत के राष्ट्रपति चुने गए, ऐसे कौन से लोकसभा अध्यक्ष थे जो भारत के राष्ट्रपति चुने गए? बताइए जानते हैं तो मित्र, नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी एक ऐसे राष्ट्रपति थे जो राष्ट्रपति बनने से पहले लोकसभा स्पीकर थे और यह निर्विरोध चुने गए। कैसे चुने गए थे? निर्विरोध चुने गए थे। और यह लोकसभा अध्यक्ष के पद के इतिहास के कार्यकाल में सबसे कम समय तक लोकसभा के पद पर रहे थे। यह भी बात आप समझ चुके होंगे। तो देखिएगा, ये सारे क्वेश्चन आते हैं, आप चाहे कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये क्वेश्चन आते हैं मित्र। तो लिख लीजिए, नीलम संजीव रेड्डी भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष थे। कौन थे? लोकसभा अध्यक्ष थे। कौन थे? लोकसभा अध्यक्ष थे। और यह राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे। और यह राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे। कैसे? निर्विरोध चुने गए थे। क्वेश्चन पूछा जाता, भारत के ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए? इनके सामने कोई खड़ा ही नहीं हुआ था, ये डायरेक्ट चुन लिए गए, चलो कोई बात नहीं, आप आ जाइए, राष्ट्रपति बनिए। कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। और इनका कार्यकाल लोकसभा अध्यक्ष के रूप में सबसे कम था। क्या था? सबसे कम था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मित्र, ये आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आशा करता हूं अगर मेरा सेशन आपके समझ में आ रहा होगा, अगर मेरा सेशन आपके समझ में आ रहा है तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और इसके साथ साथ सेशन पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी बजा करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि आप ऐसी ही शानदार वीडियो का फ्री में बिल्कुल मुफ्त इसका लाभ उठा सकें। तो आइए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। अब देखिए, ये मैंने बताया। अब देखिए, लोकसभा जो स्पीकर होता है उसके कार्य, जो लोकसभा स्पीकर होता है उसके कार्य, लोकसभा स्पीकर के कार्य, हेडिंग बनाइए, लोकसभा स्पीकर के या अध्यक्ष के कार्य। क्या देखेंगे आप? कार्य देखेंगे। आप कार्य देखिए, इसमें लोकसभा अध्यक्ष के कार्य। देखिए, इसका कार्य क्या होता है वो आपको बताता हूं। जो लोकसभा अध्यक्ष का जो कार्य होता है वो देखिए। सबसे पहला कार्य इसका ये होता है कि जो लोकसभा होती है, जो सदन होता है, उसकी कार्यवाही का संचालन करता है। क्या करता है? कार्यवाही का संचालन करता है। मतलब जो लोकसभा होती है उसका जो कार्य होता है उसका जो संचालन कौन करता है? लोकसभा स्पीकर करता है। कौन करता है? लोकसभा स्पीकर। फैक्ट है, पूछा जा सकता है, आप लोग नोट करिएगा।
आप लोग नोट करिएगा। देखिएगा, सदन, सदन में किसका? लोकसभा। सदन या लोकसभा की कार्यवाही का संचालन, कार्यवाही का संचालन। अगर पूछा जाता है कि लोकसभा की कार्यवाही का संचालन किसके द्वारा किया जाता है, तो बता सकते हैं लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। किसके द्वारा? लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। इतनी बात आपको समझ में आई? उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जितने भी संसदीय कार्य होते हैं, जितने भी संसदीय कार्य होते हैं, उसमें जो अंतिम निर्णय होता है वो स्पीकर का होता है। ध्यान दीजिए, अंतिम निर्णय प्रधानमंत्री का नहीं होता है, ना ही राष्ट्रपति का। मैं सदन की बात कर रहा हूं। सदन की कार्रवाई में जो अंतिम निर्णय होता है वो लोकसभा स्पीकर का होता है, न कि प्रधानमंत्री का और ना ही राष्ट्रपति का। ये क्वेश्चन आपको धोखा दे सकता है, इसलिए धोखा न दे। इसलिए इस क्वेश्चन को अपने जहन में, दिमाग में, बुद्धि में बिठा के रख लीजिएगा। तो देखिएगा, इस पॉइंट को नोट करिए, इस पॉइंट को भी नोट करिएगा, महत्वपूर्ण पॉइंट है। संसदीय मामलों में, दिए मामलों में अंतिम निर्णय, अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष का होता है। किसका होता है? लोकसभा अध्यक्ष का होता है, अध्यक्ष का होता है। बात मेरी समझ रही होंगे इस बात को। जो संसदीय का मामले होते हैं उसमें अंतिम निर्णय किसका होता है, तो बता सकते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष का होता है। अच्छा, उसके बाद जो सदन का नेता होता है, जो भी सदन का नेता, जैसे लोकसभा का नेता कौन होता है? पीएम होते हैं, प्रधानमंत्री होता है। उसके कहने पर, उसके कहने पर, मतलब प्रधानमंत्री के कहने पर, सदन के नेता के कहने पर लोकसभा अध्यक्ष आवश्यकता पड़ने पर गुप्त बैठक भी बुला सकता है, गुप्त बैठक भी बुला सकता है, आपातकालीन बैठक भी बुला सकता है। तो देखिएगा, इसको भी लिखिए, सदन के नेता, सदन के नेता, सदन के नेता कौन है? पीएम के कहने पर, कहने पर अध्यक्ष या लोकसभा, लोकसभा अध्यक्ष ऐसे लिख देता हूं उत्तर में, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष गुप्त मीटिंग बुला सकता है। क्या कर सकता है? गुप्त मीटिंग बुला सकता है, बुला सकता है। ये बात समझ में आ रही होगी। किसके कहने पर? जो स्पीकर होता है उसके कहने, वो प्रधानमंत्री होता है उसके कहने पर। उसके बाद आर्टिकल 100 का /1 में, भारतीय संविधान के आर्टिकल 100 के /1 में एक बात निर्धारित की गई है कि सदन में किसी बात को लेकर के बहस होती है और बराबरी का मुद्दा होता है। किसका? बराबरी का, दोनों तरफ। तो इसे निर्णायक मत देने का अधिकार है। किसका? निर्णायक मत देने का। इस बात से क्या साबित होता है? इससे ये बात से ये साबित होता है कि लोकसभा स्पीकर का जो पद होता है बहुत ही साफ सुथरा और स्वच्छ होता है, सच्चाई की मार्ग तरफ चलने वाला होता है। तो आर्टिकल 100 का जो /1 है उसमें इस बात को किया गया है कि बराबरी की स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार है। तो इसको लिख लीजिए आप। कौन सा आर्टिकल है मित्र? तो आर्टिकल आपका अनुच्छेद, अनुच्छेद को अनु लिख देता हूं मित्र, 100 का /1, 100 का /1 में लोकसभा अध्यक्ष को, लोकसभा में
सभा अध्यक्ष को बराबर सदन में बराबरी की स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार है। क्या? निर्णायक मत देने का अधिकार है, देने का अधिकार है मित्र। सेशन समझ में आ रहा हो तो मित्र लाइक जरूर करिएगा। क्या अधिकार है? तो बता सकते हैं निर्णायक मत देने का अधिकार है। आप इसे नोट करिएगा, फिर आगे चलते हैं, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखिएगा, हम लोकसभा अध्यक्ष की कार्य पढ़ रहे हैं। क्या? लोकसभा अध्यक्ष की कार्य, अध्यक्ष के कार्य, क्या कार्य? ध्यान दीजिए, कोरम की स्थिति में, आप लोग जानते हैं कोरम, शायद आशा करता हूं कोरम जानते होंगे आप लोग। कोरम जानते हैं आप लोग? कोरम किसे कहते हैं? कोरम कहते हैं कोई भी सदन है, कोई भी सदन हुआ, चाहे लोकसभा हुई या राज्यसभा हुई, विधानसभा हुई या विधान परिषद हुई, कोरम उसे कहा जाता है कि कोई एक सदन, जैसे लोकसभा, उसमें जितने मेंबर होते हैं उसका 1/10, कितना? 1/10वां भाग कोरम कहलाता है। क्या कहलाता है? जैसे 19 जो आपकी 17वीं लोकसभा थी, उसमें जो टोटल मेंबर कितने थे? 543। उसमें 1/10 जो मेंबर होंगे, उसके 1/10 जो मेंबर होंगे, तो उन्हें क्या कहा जाएगा? कोरम कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? कोरम कहा जाएगा। ये कोरम इसलिए निर्धारित होती है, यदि जो कोरम होती है 1/10, उससे कम मेंबर होते हैं, तो जो स्पीकर होता है लोकसभा अध्यक्ष, उस बैठक को भंग कर सकता है, दिन के लिए, घंटों के लिए, 4 दिन के लिए, हफ्ते के लिए, 1 साल के लिए, अनिश्चितकाल के लिए, ये उसके ऊपर निर्धारित करता है। कोरम की स्थिति न बनने पर जो स्पीकर होता है वो क्या करता है? उस बैठक को भंग कर सकता है। तो देखिए, पहले कोरम समझिए आप, पहले आप कोरम समझिए। कोरम, कोरम में क्या होता है? कुल सीटों का का 1/10वां भाग, भाग। समझ गए होंगे मित्र? अब तो नहीं भूलोगे कि अगर पूछा जाता है कोरम किसे कहते हैं, तो बता सकते हैं कुल सीटों का 1/10वां भाग। जैसे उसमें 543 सदस्य थे। कितने थे? 543 थे 17वीं लोकसभा में, 17वीं लोकसभा में। तो कोरम की स्थिति में अध्यक्ष, आपका लोकसभा अध्यक्ष मतलब आपका लोकसभा अध्यक्ष बैठक को स्थगित कर सकता है। क्या सकता है? बैठक को स्थगित, क्या कर सकता है? स्थगित कर सकता है। समझ में आ रही होगी मित्र? ये पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात एक और मित्र, आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, प्रधानमंत्री के साथ विदेश कौन कौन जाएगा? प्रधानमंत्री के साथ विदेश कौन कौन जाएगा? जैसे आपने देखा परिवार होता है, परिवार में जो बुजुर्ग लोग होते हैं, वो उनका निर्णय क्या होता है कि हाँ, इस व्यक्ति के साथ, मतलब बाप के साथ बेटा जाएगा या नहीं जाएगा, ये दादा निर्धारित करते हैं। कौन निर्धारित करते हैं? दादा निर्धारित करते हैं। तो प्रधानमंत्री के साथ विदेश कौन कौन जाएगा मित्र, इस बात का निर्णय लोकसभा स्पीकर करता है। कौन करता है? लोकसभा स्पीकर करता है मित्र मेरे। कौन करता है? लोकसभा स्पीकर। तो प्रधानमंत्री के साथ
कौन कौन सदस्य विदेश जाएगा का निर्णय लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। बताइए किस मेरे महापुरुष की समझ में नहीं आया? एक बार कमेंट्स करके बताइए किस महापुरुष की समझ में नहीं आया। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात, जो लोकसभा का सचिवालय होता है, उसका जो सचिव होता है उसका मुखिया क्या कहा जाएगा? सचिव कहा जाएगा। तो उसकी नियुक्ति कौन करता है? स्पीकर करता है। पूछा गया क्वेश्चन है, मैं इसलिए पॉइंटों पे जोर देके बताता हूं कि सारे पॉइंट पूछे गए हैं। जो लोकसभा का सचिवालय होता है, दिल्ली में ये जो आपकी पार्लियामेंट है उसके बगल में बना हुआ है, उसका जो सचिव होता है, कौन होता है? सचिव। उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है, या गृह मंत्री करता है? तो इसकी नियुक्ति मित्र किसके द्वारा की जाती है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। एक बार नहीं, हजारों बार यह क्वेश्चन पूछा गया है, तो ध्यान दीजिए। तो लिखिए इसको, लोकसभा का सचिवालय लोकसभा अध्यक्ष के अधीन होता है। लोकसभा अध्यक्ष के अधीन होता है। क्योंकि सचिव की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा होती है। आशा करता हूं ये बात आपकी समझ में आ चुकी है। सेशन ज्यादा लंबा ना हो, तो इसके लिए आज के लिए इतना ही। और आपसे फिर भी कहूंगा, सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। इसी तरीके के सेशन आप चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटा बजा करके ऑल पे सेलेक्ट कर लिए, ताकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आगे जो नेक्स्ट सेशन होगा, तीसरा सेशन होगा, उसमें मैं जो लोकसभा उपाध्यक्ष है और सचिवालय है उसके बारे में बताऊंगा। नेक्स्ट आपका टॉपिक चालू हो जाएगा राज्यसभा। उसके बाद राज्यसभा बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।